Question number 94. How many molecules of ATP produced by substrate level phosphorylation during the complete breakdown of one glucose molecule in aerobic respiration? एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के समय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा कितना एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के समय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा नेट 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और क्रेब्स साइकिल के समय एसिटाइल कोएंजाइम ए के एक मॉलिक्यूल से एक एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के समय ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट और 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होता है। यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल में 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, यानी टोटल हुआ 4 एटीपी मॉलिक्यूल। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के कंप्लीट ब्रेकडाउन से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा 4 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 95. टोटल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के समय पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के समय पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल से एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, यानी 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा और क्रेब्स साइकिल के समय एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए से 2 × 2 = 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। यानी टोटल हुआ 2 कार्बन डाइऑक्साइड 4 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के कंप्लीट ब्रेकडाउन से एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा।